जय मसीह की दोस्तों। जब से हमने दोबारा वीडियोस बनाना शुरू किया है, हमारे विरोध में उठने वाले लोग बाइबल और यीशु मसीह को सीधा काल्पनिक कहने पर उतर गए हैं, जबकि हमने सालों पहले ही इतिहासकारों को ये प्रमाण दिखा के साबित किया था कि हमारे परमेश्वर यीशु कोई काल्पनिक ईश्वर नहीं है। उन्होंने 2000 साल पहले मानव शरीर धारण करके अपना अस्तित्व स्थापित किया था। मैं खुश हूँ कि पहले के मुकाबले आज लोग सीख चुके हैं कि सवाल करना। वैसे तो हमने पहले ही काफी वीडियोस बना रखे हैं और सबूतों के साथ साबित कर चुके हैं कि हिंदू भगवान राम कृष्ण काल्पनिक है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको कुछ और सबूतों को दिखाऊंगा जिससे आप जान सकते हैं कि क्यों सभी हिंदू भगवान काल्पनिक है। मेरा मकसद किसी के धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है। हम सवाल करते हैं क्योंकि आप लोगों ने 100 साल से मसीही धर्म के खिलाफ किताबें लिख लिख कर विरोध किए हैं। आप लोग झूठी वीडियोस बना के प्रचार कर रहे हैं कि मसीही धर्म झूठा है और यीशु काल्पनिक है। तब हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कुछ सवाल आप लोगों से करें ताकि सच कौन है और झूठ कौन ये हम जान सके। और जब आप अपना तर्क इस्तेमाल करके क्रिश्चियनिटी को झूठा कह सकते हो, तब क्या आपका ये कर्तव्य नहीं कि चलो एक पल के लिए मैं अपने धर्म और भगवानों पर वही तर्क इस्तेमाल करके देखूं कि मेरे भगवान उसी तर्क पर खरे उतरते हैं कि नहीं। इसीलिए इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदू भगवान राम के बारे में, उन्हीं के धार्मिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को पढ़ के। इस वीडियो में सिर्फ राम ही काल्पनिक साबित नहीं होंगे, बल्कि जितने भी देवी देवता और हैं सभी काल्पनिक साबित होंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं हिंदू धर्म में शुरू से ही लड़ाइयाँ होती रहती थी। शहर महल बने हुए थे, इनके देवता और राजा महलों में रहा करते थे, इनके पास आधुनिक हथियार होते थे, आधुनिक विज्ञान होते थे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हम कुछ तार्किक सवाल इनसे पूछेंगे और मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब इनके लिए देना बहुत आसान होगा। और हाँ, मैं कोई उल्टा पुल्टा सवाल नहीं करूंगा जो चमत्कार पर आधारित होते हैं, जैसे कि रावण कैसे उड़ सकता था, खीर खा के, मेंढक से, नाक से, कान से, छींक से बच्चे कैसे पैदा होते थे, वगैरह वगैरह। नहीं, मैं जितने भी सवाल पूछूंगा वो सिंपल सवाल होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, रथ। जब भी हम रामायण, महाभारत, पुराण, वेद पढ़ते हैं या फिर टीवी सीरियल्स या मूवीज के माध्यम से देखते हैं कि उस काल में ये लोग रथों का इस्तेमाल करते थे, कभी यातायात के लिए तो कभी युद्ध के लिए। जब हम वाल्मीकि रामायण के सीता हरण के प्रसंग पढ़ते हैं, वहां भी हम देखते हैं कि रावण ने खच्चर जुते हुए और मन से चलने वाले एक रथ का इस्तेमाल किया है। और जब राम और रावण के बीच युद्ध होता है, तब भी इंद्र अपना रथ राम को देते हैं। और सिर्फ रामायण में ही रथों का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि वेदों के अनुसार वैदिक काल से देवी देवताओं ने रथों का इस्तेमाल किया है, जिसको घोड़े से चलाया जाता है। महाभारत में भी रथों का इस्तेमाल भरपूर रूप से हुआ है। तो यहाँ पर जो सवाल उठता है कि आपके धार्मिक ग्रंथों को मान के अगर हम त्रेता युग को 8 लाख साल पहले स्वीकार करें, तो क्या दुनिया में कहीं पर इतना पुराना रथ मिला? जी नहीं। और इससे बचने के लिए आजकल आप लोग ये कहते हैं कि रामायण काल 8 लाख साल पहले नहीं था, राम का जन्म 5000 बीसी में हुआ था, मतलब त्रेता युग सिर्फ 7000 साल पहले था। चलिए 1 मिनट के लिए हम सब आपकी बात मान लेते हैं कि रामायण काल यानी त्रेता युग सिर्फ 7000 साल पहले था। तब भी यह सवाल उठता है कि क्या दुनिया के किसी भी कोने में 7000 साल पुराना कोई भी रथ मिला? नहीं। वैज्ञानिकों की माने तो मानव जाति ने पहिए का आविष्कार किया कुछ 4000 बीसी में। फिर 2000 बीसी आते आते मानव ने पहला ऐसा रथ बनाया जिससे वो युद्ध कर सकता है। तो ये कहना कि 5000 साल पहले से ही हिंदू रथों का इस्तेमाल करते थे, साबित नहीं होता कि हिंदू धर्म के देवी देवता और राम कृष्ण काल्पनिक है। दूसरा पॉइंट, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार। जैसे कि हम हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ के, सुन के, देख के जानते हैं कि युद्ध शुरू से ही होता आया है। जैसे वेदों के प्रमुख देवता इंद्र, उनकी लड़ाई होती थी राक्षसों से। फिर दूसरे देवी देवता भी युद्ध करते हैं अलग अलग असुरों से। रामायण में भी युद्ध होता है, महाभारत में भी युद्ध होता है। और युद्ध किससे होता है? तलवार, तीर, भालों से, जो बने हुए होते हैं लोहे या स्टील से। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उस काल में ये लोग लोहे के औजारों से युद्ध करते थे, लेकिन जैसे ही हम सबूतों की तरफ देखते हैं, बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। लोहे का आविष्कार और उसको हथियार या किसी भी रूप में ढाल के इस्तेमाल करना मानव ने कब सीखा?
कुछ 4000 साल पहले। उससे पहले मानव को लोहे का इस्तेमाल करना आता ही नहीं था। तो कैसे हिंदू धर्म के अनुसार हजारों लाखों साल पहले इनके देवी देवता भगवान युद्ध करते थे? क्या इनके हथियार लकड़ी के बने हुए होते थे? इनकी सेना लाखों में होती थी। इसका मतलब लाखों लोहे के हथियार जो पूरे भारत में पाए जाने चाहिए थे। लेकिन जब हम सबूतों को देखेंगे, मानव ने लोहे का इस्तेमाल करना सीखा सिर्फ 1200 बीसी से। उससे पहले का युग था ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग, वो है 3800 बीसी या हम मान लेते हैं 4000 बीसी। लेकिन धर्म ग्रंथ तो कहते हैं कि इनके देवी देवता लड़ते थे इससे भी हजारों लाखों साल पहले से। तो क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि हिंदू धर्म के भगवान देवी देवता सब काल्पनिक हैं? तीसरा पॉइंट, पुष्पक विमान, अयोध्या, श्रीलंका, द्वारिका और कथाकथित राम सेतु। मैं इन सारे पॉइंट्स को डिटेल से इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन सब का अलग अलग वीडियोस हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जहां हमने सभी सबूतों के आधार पर साबित किया था कि हिंदू भगवान काल्पनिक है। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्या इससे यह साबित नहीं हो रहा है कि हिंदू भगवान काल्पनिक है? चौथा पॉइंट, 2000 साल पहले राज करने वाले राजाओं के नाम 5000 साल पहले लिखे जा चुके हिंदू ग्रंथों में। अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इतिहास में मिलने वाले राजाओं के नाम या ऐसे किसी ऐतिहासिक मशहूर इंसान का नाम मिलता है तो वो ग्रंथ एक ऐतिहासिक ग्रंथों में गिना जाएगा। लेकिन अगर 5000 साल पहले लिखे जा चुके ग्रंथ पर सिर्फ 2000 साल पहले रहने वाले लोगों और राजाओं के नाम मिलेंगे तो गड़बड़ है। वैसे ही जब रामायण महाभारत को 5000 साल पहले ही लिखा जा चुका था तो उस ग्रंथ में बुद्ध का नाम साकास, हुनास, कंबोज, पहलवास, यवनास जैसे जातियों के नाम जो विदेशी हैं और 2000 साल पहले भारत में राज किए थे, इन सब का नाम कैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है? क्या जितने भी रामायण को पढ़ने वाले लोग कभी अपने मन में ये सवाल पूछे हैं? इससे एक बात तो साबित हो रही है कि वाल्मीकि रामायण को 7000 साल या लाखों साल पहले नहीं लिखा, बल्कि यीशु मसीह के बाद ही लिखा गया है। क्योंकि ये सभी जाति जैसे साकास, हुनास, कंबोज ये सब उसी कालखंड के आसपास भारत में रहा करते थे। तो क्या इससे ये बात साबित नहीं होती कि हिंदू भगवान सभी काल्पनिक है? पांचवा पॉइंट, जब हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 38 से सर्ग 44 तक पढ़ेंगे, हमें एक कहानी सुनने को मिलती है हिंदू भगवान राम के पूर्वजों के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक किताब पर सीमित नहीं है, इसका मिलता जुलता कहानी महाभारत के आदि पर्व में भी लिखा गया है। तो कहानी ये है कि गुरु विश्वामित्र राम को उनके पूर्वजों की गाथा बताते हैं कि अयोध्या में राजा सगर हुआ करते थे। उनके 2 पत्नियां थीं। उनके पुत्र ना होने के कारण उन्होंने तपस्या की। तपस्या से खुश होकर महर्षि भृगु ने उनको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। एक पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों को। और जब राजा सगर की पत्नियां गर्भवती हुई, एक ने एक पुत्र को जन्म दिया असमंज, और दूसरी पत्नी ने एक तुम्बे के आकार से भ्रूण को जन्म दिया, जिसको तोड़कर 60,000 घी से भरे हुए मटके में रखा गया और फिर उनमें से 60,000 पुत्र पैदा हुए। पहली पत्नी का पुत्र असमंज बड़ा ही क्रूर था। वो बच्चों को नदी में डुबाकर मार देता था। इसीलिए राजा सगर ने उसे नगर से बेदखल कर दिया। फिर राजा सगर को लगा कि इसने बहुत पाप किए हैं, तो मुझे एक यज्ञ करना होगा। तो ब्राह्मणों के रीति रिवाज के अनुसार यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया गया और उस यज्ञ के घोड़े को देवताओं के देव इंद्र ने चुरा लिया। घोड़ा वापस नहीं आया तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा घोड़ा ढूंढने के लिए। उन्होंने इस पृथ्वी को खोद खोद कर घोड़े को ढूंढा, पर कहीं नहीं मिला। निराश होकर वापस लौट आए, लेकिन राजा सगर प्रसन्न नहीं हुए और उनसे कहा कि इस धरती को और गहराई से खोदकर घोड़े को ढूंढ कर लाओ। और इस बार उन्होंने धरती को बड़ी ही गहराई से खोदना शुरू किया। तो धरती के नीचे उन्हें एक दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष था। उसने इस धरती को अपने मस्तक पर टिकाए रखा था और जब विरूपाक्ष थक कर अपना सिर हिलाने लगता तब इस धरती पर भूकंप होता। अब बताइए दोस्तों, इतना सुनने के बाद भी अगर किसी को यह किताब एक कहानियों का किताब नहीं लगता तो कहानियों का किताब और कैसे होता है? आप खुद ही सोचिए। आगे विश्वामित्र राम को कहते हैं कि उन 60,000 राजकुमारों ने उस विरूपाक्ष जो पूर्व दिशा की रक्षा करता था उसको प्रणाम करके दक्षिण दिशा में खोदने लगे। उन्हें वहां पर भी एक दिग्गज दिखाई दिया। वैसे ही उन्हें चारों दिशाओं में
4 दिग्गज दिखाई दिए जिन्होंने पृथ्वी को अपने मस्तक पर टिकाए रखा था। सबको प्रणाम करके वो लोग पूर्वोत्तर दिशा में खुदाई करने लगे। वहां पर उन्हें भगवान कपिल दिखाई दिए जिनके यहाँ वो यज्ञ का घोड़ा चर रहा था। देखा आपने दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार इस पृथ्वी के अंदर कोर, मेंटल, लावा नहीं है, बल्कि दिग्गज होते हैं जो पृथ्वी को अपने मस्तक पर रखते हैं। और घास, पेड़ पौधे भी होते हैं जहाँ कोई घोड़ा, गाय या बकरी चर सकता है। फिर भी आपको लगता है कि ये कहानी नहीं है, तो आपको धन्य है। आगे हम पढ़ते हैं। ये देखकर उन राजकुमारों ने भगवान कपिल को चोर और दुर्बुद्धे कह दिया। गुस्से में भगवान कपिल ने एक हुंकार मारा तो वो 60,000 राजकुमार जलकर राख में बदल गए। जब बहुत दिनों के बाद भी पुत्र नहीं आए, तब राजा ने अपने पोते अंशुमान को भेजा। उससे कहा कि जाओ अपने चाचा के पथ पर जाकर घोड़े को ढूंढ कर लाओ। तुम भी पृथ्वी के नीचे जाओ और याद रखना कि पृथ्वी के भीतर बहुत ही बलवान जीव रहते हैं, इसलिए अपने साथ तलवार और दूसरे हथियार लेकर जाना। उसके बाद अंशुमान अपने चाचा के खोदे हुए रास्ते पर चलकर पृथ्वी के नीचे जाकर वहां पहुंच गया और अपने चाचाओं को मरा देखकर वहां रोने लगा। ये तो हुई रामायण। महाभारत के अनुसार कृष्ण द्वारिका पर राज किए थे। उनके 16,108 बीवियां थी। इनके रहने के लिए घर या महल तो होगा, वो महल आज नहीं दिखते। और महाभारत में लिखा है कि उनके एक एक बीवियों से 10 बच्चे पैदा हुए, मतलब 1,60,000 के करीब बच्चे। ये लोग भी कहीं न कहीं रहे होंगे। राज्य बहुत ही बड़ा होगा। अगर एक परिवार में लाखों बच्चे हो गए और फिर जब प्रजा को मिलाएंगे तो 1-2 करोड़ तो आसानी से हो जाएंगे। अब जो सवाल यहाँ पर उठता है कि राम के पूर्वज राजा महाराजा होते थे, वो अयोध्या में रहते थे। अयोध्या में बड़े बड़े महल होते थे। उनके 60,000 पुत्र थे, मतलब बहुत बड़ा नगर होगा, बहुत बड़ी सभ्यता होगी जहाँ घोड़े भी रहते थे। लेकिन जब हम असली इतिहास को देखते हैं, वो कहता है कि 1700 BC से पहले अयोध्या में मानव का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ASI कहता है कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पहले कोई बड़ा महल, घोड़े, बड़ा नगर नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या का नाम भी 2000 साल पहले अयोध्या नहीं था। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, जिस श्रीलंका को आज रावण का लंका कहकर प्रचार किया जाता है, उसका नाम भी श्रीलंका नहीं था। 1972 से पहले श्रीलंका को सिलोन, सिमहाला कहते थे। और पीछे जाएंगे जैसे कि 15वीं सदी, उस समय सिलान कहते थे। और 2000 साल पहले सिहाला या सिन्हाला कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि रामायण और राम पूरी तरह काल्पनिक है और इनसे जुड़े महाभारत और पुराण जो इन आधुनिक नामों का इस्तेमाल करता है, साबित करता है कि सभी हिंदू भगवान काल्पनिक है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं अपने हिंदू दोस्तों से पूछता हूँ, क्या हमने जितने भी सवाल उठाए हैं, क्या वो बकवास और बेतुके हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने मन में गुस्सा और द्वेष को निकाले, ठंडे मन से पूछे, क्या ये सभी सवाल सही है या गलत? क्या हमने जो 5 पॉइंट्स दिखाए हैं वो बेतुके हैं या जायज है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट में गाली के बजाय जवाब होंगे जो सभी के मन के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।